लास्ट क्लास में मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की थ्योरी कवर की थी और कुछ प्रॉब्लम्स कवर की थी जिसमें डिस्क्रीट पार्टिकल्स थे। आज हम लोग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वो प्रॉब्लम्स करेंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा। ओके, तो सबसे पहला एग्जांपल जो हम लेंगे वो हम लेंगे कि रॉड है जिसका मास m और जिसकी लेंथ l है। We'll find the moment of inertia about the axis which is perpendicular to the rod and passing through its midpoint। ठीक है, तो ये पहला सवाल है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूटेड मास ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मास हमारे पास तीन तरीके के होंगे। अगर वो किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको अपन बोलेंगे लीनियर मास। अगर वो किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है तो अपन एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, और अगर किसी वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट है तो वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। सो दिस इज वन फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो हमारे को हर एक प्रॉब्लम, चाहे वो लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली हो, चाहे वो एरिया मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली हो या वॉल्यूम मास डिस्ट्रीब्यूशन वाली हो, तुम्हारे को उसमें सबसे पहले एलिमेंट आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, तो क्योंकि लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे लैम्डा। लैम्डा इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज m/l। इसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस x पे एक छोटा एलिमेंट लेंगे dx। ओके, तो इस स्मॉल एलिमेंट dx का जो मास होगा वो हो जाएगा लैम्डा dx। अब इस ये dm मास एक्सिस से x डिस्टेंस पे है, तो इस dm मास का तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा di, दिस इज इक्वल टू di इज इक्वल टू dm x स्क्वायर। ओके, सो अगर तुम्हारे को इसका कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है देन I will be equal to I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dm x स्क्वायर। अब dm वेरिएबल को अपने को dx में कन्वर्ट करना है, जो कि तुम्हारे को यहां से मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू लैम्डा x स्क्वायर dx। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ x। तुम देखो x इसका ओरिजिन अपना ये है, यहां से शुरू हो रहा है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस x जा रहा है वो कहां तक जा रहा है, इस डायरेक्शन में l/2 तक जा रहा है। लेकिन अगर तुम देखो तो इस डायरेक्शन में भी x की वैल्यू जो है वो -l/2 तक जा रही है। ओके, तो जो अपनी लिमिट होगी -l/2 टू +l/2। सो I इज इक्वल टू लैम्डा x³/3 from -l/2 to +l/2। लैम्डा की वैल्यू को m/l पुट कर लो एंड दिस विल कम आउट टू बी ml²/12। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rod about the axis passing through its center and perpendicular to the rod is ml²/12। okay, so now we move to the second problem. Let's find out the moment of inertia of the ring ये एक रिंग है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पास फाइंड आउट करना है हमारे को। लेट्स से द रेडियस ऑफ द रिंग इज r एंड द मास इज m, और हमारे को इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट अबाउट द एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो हमारे को इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। ओके, सो ये बहुत सिंपल है। अगर मैं कोई भी मास लेता हूं dm, इस रिंग को अगर छोटे छोटे मास dm में डिवाइड कर लेते हैं तो हर मास dm रिंग की रेडियस r के बराबर डिस्टेंस पे ही लाई करता है। सो इफ आई से di, then di is equal to dm r²। so I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। इस केस में लिमिट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इधर जो r है वो कांस्टेंट है। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r² dm, एंड इफ यू सी dm का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सिंपली इट विल द टोटल मास। सो di I is equal to m r²। तो किसी भी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस which is perpendicular to the ring and passing through its center will be m r²।
क्लियर है? Now we are going to find out the moment of inertia of a disk. अभी जो मैंने ये लिया है ये रिंग नहीं है, पर ये क्या है? एक डिस्क है। डिस्क का मतलब है द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सरफेस। ओके, अब क्योंकि मास पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे सिग्मा। सिग्मा इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट एरिया फॉर द डिस्क, इट विल बी m by pi r स्क्वायर। अब हमारे को क्या करना है? इस डिस्क के छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाने। तो डिस्क के एलिमेंट्स जो हम बनाएंगे उसमें क्या है कि आई कैन नॉट टेक स्मॉल स्मॉल डीएम पार्टिकल साइज, वो तो फिर क्या हो जाएगा 2D में वापस से इंटीग्रेशन हो जाएगा। पर इसके जस्ट पहले हम लोगों ने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, तो हम इसको क्या करेंगे? इस डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड कर लेंगे। तो अगर हमने ऐसी रिंग बनाई है जिसकी रेडियस r है और थिकनेस क्या है? dr है, तो तुम इस रिंग को देखो, ये हमारा रिंग का स्मॉल एलिमेंट है जिसकी रेडियस r है और जिसकी थिकनेस क्या है? dr है। ओके, अब अगर हमारे को इस स्मॉल रिंग का मास निकालना है dm, तो हमारे को क्या चाहिए? हमारे को बेसिकली चाहिए कि इसका मास कितना है, इस पोर्शन का मास कितना है। तो बेसिकली हमारे को इस पोर्शन का एरिया निकालना होगा। तो बेसिकली हमारे पास दो रिंग है, एक जिसकी रेडियस r है और एक आउटर रिंग जिसकी रेडियस r plus dr है। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द स्मॉल रिंग? इट विल बी r plus dr का होल स्क्वायर, जो कि आउटर रिंग है, माइनस जो इनर रिंग है वो है pi r स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 pi r dr प्लस pi dr का होल स्क्वायर। तुम लोगों ने इंटीग्रेशन सीखा है और तुम्हें मालूम है कि हियर dr इज वेरी स्मॉल, dr इज टेंडिंग टू 0। अगर dr बहुत छोटा है तो जो dr का स्क्वायर होगा वो भी बहुत छोटा होगा। सो वी कैन इग्नोर दैट एंड वी कैन से दैट जो इसका एरिया dA है दैट इज इक्वल टू 2 pi r dr। इज दिस क्लियर? तो इस जो रिंग अपन ने जो बनाई है जिसकी छोटी से एलिमेंट के फॉर्म है, उसका एरिया कितना है? 2 pi r dr। इसको करने का एक छोटा तरीका ये है कि अपन इस रिंग को काट दें और इस रिंग को खोलें तो रिंग ऐसे खुल जाएगी। जो इसकी रिंग की जो लेंथ होगी वो हो जाएगी 2 pi r और ये थिकनेस हो जाएगी dr। ओके, ये अप्रोक्सीमेशन हो गया है। सो वी कैन सी दैट इसका जो एरिया होगा ये एक पतला सा रेक्टेंगल है। रिमेंबर क्योंकि रिंग बहुत पतली है इसीलिए मैं इसे रिंग को काट के इसे खोल सकता हूं। देन द एरिया ऑफ दिस इज
2 पाई आर dr. The area of the ring is 2 pi r dr. तो इस रिंग का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? मास dm इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय da, which is equal to सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय 2 pi r dr. क्लियर? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? जो छोटा एलिमेंट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? di क्या हो जाएगा? di इज इक्वल टू dm r स्क्वायर और I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा 2 पाई r क्यूब dr. एंड यू वांट टू सी कि dr कहां से कहां तक, r कहां से कहां तक वेरी करता है? तो जो सबसे छोटी रिंग बनेगी उसकी रेडियस 0 होगी और जो सबसे बड़ी रिंग बनेगी उसकी रेडियस डिस्क की रेडियस के बराबर होगी, यानी कि r के बराबर होगी. सो वी कैन से दैट r will vary from 0 to capital R. So this is equal to sigma into 2 pi r to power 4 by 4. R is varying from 0 to capital R. सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो. सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू m अपॉन पाई r स्क्वायर है. यहां से सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे तो I की क्या वैल्यू आ जाएगी? I will come out to be m r square by 2. So moment of inertia of the disk about the axis passing through the center and perpendicular axis is given as I is equal to m r square by 2. Is this clear? ठीक है. अब नेक्स्ट हम लोग जो है होलो कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. ये हमारे पास एक होलो कोन है, ओके, जिसकी अपन रेडियस को मान लेते हैं r, इसकी हाइट को मान लेते हैं h और इसकी क्या बोलते हैं स्लैंटेड हाइट को मान लेते हैं l. ओके, अब हमारे को इसके वापस से एलिमेंट्स बनाने हैं. ये होलो कोन है तो हम क्या करेंगे, इस पे ऐसी रिंग्स को काटेंगे. अब हमारे को इस रिंग का सरफेस एरिया निकालना है. तो ये जैसे कि हमारे पास एक कोन है, ओके, इस कोन पे से जब मैं कोई रिंग काटूंगा, जिसे मैं इसकी रिंग काटता हूं, तो मैं तुम्हारे को क्या बता रहा था कि ये जो रिंग है जो इस कोन से काटेंगे, तो अगर तुम इस रिंग को देखोगे, ये जो रिंग है ये एक्चुअली थोड़ी सी यहां से स्लांटेड है. तुम इसको यहां से देखो ऐसे तो तुम्हें हल्की सी कर्व दिख रही है रिंग. तुम्हें पता चल रहा है रिंग एक्चुअली कर्व्ड आ रही है ना. मतलब ये रिंग जो है, एक जो तुम्हारा सिलेंडर होता है, जब उससे अपन रिंग काटेंगे तो एग्जैक्टली ऐसे रिंग कटेगी. अगर सामने से देखो तो एग्जैक्टली रेक्टेंगल जैसे दिखेगी. लेकिन जब कोन की रिंग काटेंगे तो ये जो शेप अपने को दिखेगा सामने से वो ऐसा दिखेगा. है, तुम लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है कैसे बनाई है मैंने रिंग? क्लियरली दिख रही है तुम लोगों को? तो पता चला ना ये शेप स्लांटेड आ रहा है. ओके, तो अब अगर इस रिंग की रेडियस r है और अगर ये अपन यहां से डिस्टेंस l ले ले, तो ये जो थिकनेस है इसका अपन इसको dl ले ले, तो ये जो रिंग का सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा? dA इज इक्वल टू 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय dl. ये थिकनेस और ये इसकी सरकमफ्रेंस, ये इसकी सरकमफ्रेंस है. दिस सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाइड बाय this thickness dl will give me the surface area. Okay, और हमारा सिग्मा है, this is m अपॉन कोन का सरफेस एरिया होता है
पाई आर एल। तो अब इस जो रिंग अपन ने काटी है, उस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डी आई, विच इज इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, एंड डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, विच इज 2 पाई आर डी एल आर स्क्वायर, और आई निकालने के लिए अपन इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो नाउ if this angle is theta, then we can say that sin theta is equal to r by l. Sin theta is equal to r by l, or r is equal to l sin theta. So this will be equal to sigma 2 pi l cube sin cube theta dl इंटीग्रेशन। और जो l की वैल्यू है वो जो सबसे छोटी रिंग बनेगी वहां पे वेयर l will be 0, और सबसे बड़ी रिंग यहां पे बनेगी वेयर l की वैल्यू कैपिटल l है, सो इट विल वैरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल L। सो दिस इज 2 पाई सिग्मा sin क्यूब थीटा l क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा l टू पावर 4/4 0 टू l, और यहाँ पे तुम sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, which is equal to कैपिटल R by कैपिटल L. So this will come out to be 2 pi m by pi r l multiplied by r cube by l cube into l power 4/4 which is equal to m r square by 2. So what we see is होलोकोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके जैसा है, वो डिस्क के जैसा है, mr square by 2. Is this clear to everyone? होलोकोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr square by 2, the result is same as that of a disk. Next question करते हैं. Now we come to the नेक्स्ट टॉपिक, हम लोग करते हैं सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो इस बार क्या है, यही कोन मैं बना रहा हूं, तो इस बार कोन जो है वो सॉलिड है। फर्स्ट टाइम हम किसी ऐसे फिगर की बात करें जिसमें पूरे वॉल्यूम का मास है। जब पूरे वॉल्यूम का मास होता है देन वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम। और कोन का वॉल्यूम क्या होता है, अगर रेडियस r है और हाइट अगर h है तो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 pi r square h. So the density will be total mass divided by 1/3 pi r square h. इस केस में जब हम इसको डिवाइड करेंगे हम इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे, सो हमारा जो बनेगा वो बेसिकली डिस्क बनेगी। अगर इस डिस्क, ये थोड़ा सा लाइन ऐसी आ गई, अगर इस डिस्क की रेडियस r है, अगर इस डिस्टेंस को मैं z मानूं और इस थिकनेस को मैं dz मानूं, dz, तो बेसिकली अपन क्या किया, तो डिस्क काटी है, उस डिस्क की रेडियस तो r है, तो उस डिस्क की थिकनेस जो है ना वो dz, तो जो डिस्क का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, डिस्क का सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर और उसकी थिकनेस है dz, तो जो डिस्क है उसका मास हो जाएगा वो हो जाएगा रो पाई आर स्क्वायर dz। और हमारे को मालूम है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2। तो इस जो छोटी सी डिस्क हमने बनाई है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा dm r स्क्वायर बाय 2, which is equal to रो पाई r to the power 4 dz by 2. Now I can see कि अगर ये अगर थीटा है then tan theta is equal to r by z और r is equal to z tan theta.
तो इसको पुट कर देंगे सिग्मा पाई बाय 2 z टू पावर 4 10 टू पावर 4 थीटा dz di। सो i क्या हो जाएगा, i हो जाएगा बेसिकली इसका इंटीग्रेशन, एंड z की वैल्यू क्या है, z मेरा टॉप से मेजर कर रहा हूं तो z की मिनिमम वैल्यू होगी 0 और z की मैक्सिमम वैल्यू होगी हाइट ऑफ द कोन h, सो दिस विल बी 0 टू h। सो i इज इक्वल टू सिग्मा पाई बाय 2 I is equal to, sorry, sigma नहीं रो, रो पाई बाय 2 10 to power 4 theta z to power 5 by 5 and z is of 0 to h। सिग्मा की वैल्यू क्या है 3m upon pi r square h, so this is equal to 3m upon pi r square h multiplied by pi by 2 and tan theta is equal to capital R by capital H, so r to power 4 by h to power 4 multiplied by h to power 5 by 5, and if you will simplify this will come out to be 3 by 10 mr square। So moment of inertia of the solid cone about the axis is 3 by 10 mr square। ओके, ठीक है, आज क्लास यहीं पे कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और ज्योमेट्री के हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की प्रैक्टिस करेंगे।